आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। एक छोटे से इंट्रोडक्शन से हम शुरू करते हैं। टीचिंग इज एन आर्ट एंड टू एक्वायर इफिशिएंसी इन द आर्ट टीचर नीड्स टू थिंग्स। मतलब टीचिंग क्या है? ये एक कला है, एक आर्ट है जो हर किसी के पास नहीं होती। अब ये कला में और ये आर्ट को और बेहतर करने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए टीचर के पास दो चीज होना जरूरी है। सबसे पहले द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, मतलब वो सब्जेक्ट के बारे में टीचर को कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है। पूरी नॉलेज होना चाहिए जो भी टीचर पढ़ाने जा रही है अपने स्टूडेंट को। हाफ नॉलेज स्टूडेंट से शेयर नहीं करना चाहिए, उनके लिए वो सही नहीं होता है। तो टीचर जो भी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही है उसके बारे में उसको पूरी नॉलेज हो। सेकेंड इज द साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द टीचिंग स्टाइल फॉर डिसेमिनेटिंग द नॉलेज टू द पीपल्स। मतलब अब हर एक टीचर के पास, मतलब मैथ्स टीचर के पास नॉलेज तो होती है वो सब्जेक्ट को लेकर, लेकिन वो नॉलेज को शेयर कैसे करना है स्टूडेंट से, वो स्टाइल उनको नहीं आता, वो टीचिंग स्टाइल उनको समझ में नहीं आता या वो कर नहीं पाते। ठीक है, तो वो भी एक तरीका होता है अपने स्टूडेंट से अपनी नॉलेज शेयर कैसे करें। ठीक है, तो आज हम कुछ मैक्सिम्स कवर करेंगे जिससे हमको आसानी होगी अपने नॉलेज शेयर करने में भी और स्टूडेंट को समझने में भी। और हमारे पास जो भी नॉलेज है हम स्टूडेंट से शेयर कैसे करें, कैसे सिंपल वे में हम अपनी चीज स्टूडेंट तक पहुंचाए, अपने टॉपिक को किस तरीके से ब्यूटीफुल वे में एक्सप्लेन करें, आज हम इस मैक्सिम्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं मैक्सिम का। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग हैव बीन डिस्कवर्ड, नॉट इन्वेंटेड। दे आर सिंपली स्टेटमेंट्स ऑफ द वे इन विच टीचिंग एंड लर्निंग गो फॉरवर्ड एज दे इंश्योर इफेक्टिव एंड इफिशिएंट टीचिंग। अब मैक्सिम वो है जिसको डिस्कवर किया गया है और ना कि इन्वेंट किया गया है। अब सबसे पहले तो आप डिस्कवरी और इन्वेंशन में फर्क समझ लो। डिस्कवरी वो होता है जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी उसको ढूंढ निकालना, वो होता है डिस्कवरी। और इन्वेंशन वो होता है जो इंसान अपनी स्किल से या अपने हार्डवर्क और नॉलेज से कोई चीज क्रिएट करता है, अपने आइडियाज से कुछ डिजाइन करता है, वो होता है इन्वेंशन। तो ये हुआ डिफरेंस दोनों में। तो मैक्सिम क्या है? उसको डिस्कवर किया गया है, मतलब उसको ढूंढा गया है, ना कि इन्वेंट किया गया है। दे आर सिंपली स्टेटमेंट्स ऑफ द वे इन विच टीचिंग एंड लर्निंग गो फॉरवर्ड। मतलब हम मैक्सिम को यूज करके टीचिंग और लर्निंग को साथ में लेके जा सकते हैं, जिससे एक टीचर के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव रहता है और स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव रहता है समझना। मतलब दोनों के लिए ही बेस्ट रहता है। मैक्सिम अगर टीचर एक अप्लाई करती है तो बच्चे को समझने में आसानी होती है और टीचर को समझाने में आसानी होती है। तो ये हुआ मैक्सिम का डेफिनेशन। कुछ इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो नोन टू अननोन, सेकेंड इज होल टू पार्ट्स, थर्ड इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एंड देन पर्टिकुलर टू जनरल, फिर एम्पेरिकल टू रैशनल, एंड देन कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। आज हम इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे और ये मैक्सिम का मतलब क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे और एक टीचर कैसे इसको अपने लेक्चर में या अपने पीरियड में अप्लाई कर सकती है स्टूडेंट को समझाने के लिए, और इससे क्या बेनिफिट मिलेगा एक टीचर को, एक लर्नर को। आज हम उस सब पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नोन टू अननोन की। अ मैन कैन लर्न नथिंग एक्सेप्ट बाय गोइंग फ्रॉम द नोन टू द अननोन। मतलब अगर हम नोन से अननोन की तरफ नहीं जाते हैं या ये फॉलो नहीं करते हैं तो मतलब एक लर्नर या एक पर्सन कुछ भी नहीं सीख रहा है। ठीक है, नोन मतलब होता है जो चीज मालूम है और अननोन मतलब होता है जो चीज नहीं मालूम। अब सपोज कोई टीचर पढ़ाने जा रही है कोई टॉपिक, अब वो टॉपिक को लेकर सबसे पहले वो क्या करती है, वो इंट्रोडक्शन करती है। मतलब इंट्रोडक्शन से शुरू करती है अपना टॉपिक। ये क्यों ऐसा करने की वजह क्या है? क्योंकि इंट्रोडक्शन से हम बच्चों के उनके प्रीवियस नॉलेज क्या है उनके पास वो टॉपिक को लेकर वो पूछते हैं। तो जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है ना, वही है नोन। अब वो प्रीवियस नॉलेज को लेकर हम जो न्यू नॉलेज लिंक करेंगे वो है अननोन। ठीक है, हम जो न्यू नॉलेज सिखाएंगे उनको वो हुआ अननोन। तो इस तरीके से हमको नोन टू अननोन जाना है। मतलब the new knowledge to be given to the people must be logically linked with their previous knowledge। मतलब बच्चों के पास जो भी उस टॉपिक को लेकर प्रीवियस नॉलेज है उसको कंसिडर करके और उसको लिंक करें न्यू नॉलेज के साथ। इससे उनको टॉपिक समझने में आसानी होती है और टीचर को पढ़ाने में आसानी होती है। तो टीचर को चाहिए कि उनकी पहले की नॉलेज को कोरिलेट करे नई नॉलेज के साथ। ठीक,
और ऐसी चीज से स्टार्ट करें जो उनको पता है, एंड देन फिर आगे टीचर अननोन की तरफ बढ़े ताकि उनको समझने में आसानी हो। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले साइंस में अगर टीचर पढ़ाने जा रही है फॉरेस्ट और उसकी क्वालिटीज के बारे में, अब ये अननोन है स्टूडेंट के लिए, ठीक, टीचर कैसे कोरिलेट करे? टीचर गार्डन्स के साथ कोरिलेट कर सकती है ये टॉपिक को। गार्डन क्योंकि वो देखे होते हैं, उनको पता होता है कैसा दिखता है और कितना बड़ा होता है, तो गार्डन के साथ कोरिलेट करके टीचर फॉरेस्ट और उसकी क्वालिटीज बता सकती है। ठीक है। मैथमेटिक्स में अगर टीचर एंगल टॉपिक पढ़ाने जा रही है 6 स्टैंडर्ड को, तो 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल पता होता है। ठीक है। तो ये प्रीवियस नॉलेज उनकी कंसिडर करके और लिंक करके उनको आगे रिफ्लेक्स, जीरो और स्ट्रेट एंगल पढ़ा सकती है टीचर। अगर एक ज्योग्राफी टीचर टाइप्स ऑफ रॉक के बारे में पढ़ाने जा रही है, तो ये शुरू करने से पहले, क्योंकि स्टूडेंट को रॉक के बारे में तो पता ही होता है, मिट्टी के बारे में, क्योंकि वो मिट्टी के साथ खेले होते हैं, देखे होते हैं, तो उनको ये चीज पता होती है। तो ये चीज को लिंक करके एक टीचर टाइप्स ऑफ रॉक पढ़ा सकती है आसानी से। इससे टीचर को भी पढ़ाने में आसानी होगी और बच्चे को टाइप्स समझने में भी आसानी होगी। ठीक है। तो ये हुआ नोन टू अननोन। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड इज होल टू पार्ट्स। मतलब अगर कोई टीचर कोई टॉपिक, कोई नया मैटर पढ़ाने जा रही है, तो वो चीज को वो एज अ होल पढ़ाए एंड देन उसका एक एक पार्ट एक्सप्लेन करे। ठीक है। न्यू मैटर मस्ट बी टॉट एज अ होल एंड इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे फर्स्ट, एंड देन इट्स पार्ट्स शुड बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस होल। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर सर्कल के बारे में पढ़ाने जा रही है, तो सबसे पहले स्टूडेंट को बताओ सर्कल क्या है। ठीक है। एक पिक्चर के जरिए या एक डायग्राम के जरिए, तो उनको बताओ सर्कल क्या है। तो जब वो पूरी सर्कल पे एज अ होल फोकस करेंगे, देन उनको उसका पार्ट के बारे में अगर आप बताओगे, समझाओगे, तो समझ में आएगा। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज साइंस में अगर आप प्लांट्स के पार्ट्स पढ़ाने जा रहे हो, तो सबसे पहले स्टूडेंट को एक ट्री के बारे में इमेजिन करवाओ या उनको बताओ, एक प्लांट के बारे में, कंप्लीट प्लांट के बारे में उनको बताओ। फिर उसके आप रूट, स्टेम, ट्रंक और ब्रांचेस को समझाओगे और बताओगे, तो उनको समझ आएगा। ठीक है। मैथमेटिक्स में एग्जाम्पल है कि अगर फ्रैक्शन पढ़ाना है स्टूडेंट को, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाना है, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाने से पहले अगर आप फ्रैक्शन का मीनिंग बताओगे उनको कि फ्रैक्शन एग्जैक्टली होता क्या है और उसका मतलब क्या है, उसको कैसे करते हैं, क्या होता है फ्रैक्शन, तो ये सब बताओगे, तो उनको उनके टाइप समझ में आएंगे। टाइप्स पहले शुरू करना गलत है। सबसे पहले ये बताओ कि फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन क्या है? एक एज अ होल है। फ्रैक्शन बताने के बाद आप उसके टाइप्स बताओगे, तो टाइप्स क्या है? उसके पार्ट्स हो गए। ठीक है। मतलब आप होल टू पार्ट्स जा रहे हो। अगर एक ज्योग्राफी टीचर पढ़ाने जा रही है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ाना है, तो ये शुरू करने से पहले बच्चों को एटमॉस्फेयर पढ़ाए, एटमॉस्फेयर एज अ होल बताए कि ये क्या होता है, इसके मीनिंग क्या है, कौन कौन से गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, और फिर लेयर्स को एक्सप्लेन करे डिटेल वे में, हर एक लेयर्स को, हर एक पार्ट्स को एक्सप्लेन करे। ठीक है। तो होल टू पार्ट्स जाने से बच्चों की लर्निंग बहुत ही अच्छी, इफेक्टिव और मीनिंगफुल होती है और उनको हर एक चीज समझ आती है। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम पढ़ेंगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के बारे में। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब आसानी से मुश्किल की तरफ जाना। जब भी टीचर अपना लेक्चर स्टार्ट करे, तो उसको चाहिए कि वो पहले सिंपल चीजों से स्टार्ट करे और फिर कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ बढ़े, डिफिकल्ट चीजों की तरफ बढ़े। तो ऐसा करने से बच्चों को समझ में आएगा कंसेप्ट। ठीक है। जो भी टीचर पढ़ाना चाह रही है, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैथ्स की टीचर है, आकर वो डायरेक्टली अगर मल्टीप्लिकेशन सिखा रही है, तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं सीखा है। तो टीचर को चाहिए कि सबसे पहले वो आसानी की तरफ से जाए, मतलब उनको एडिशन सिखाए, फिर सब्ट्रैक्शन सिखाए, फिर मल्टीप्लिकेशन की तरफ आए। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है हमको। अगर एक टीचर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ही पहले डिस्कस करने लगेगी या पहले कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स से शुरू करेगी, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है लो हो जाता है। ठीक है। सेकंड, उनमें इंटरेस्ट ही नहीं रहता वो टॉपिक को लेकर, वो सब्जेक्ट को लेकर इंटरेस्ट उनका पूरा खत्म हो जाता है और फिर वहां वो बोर होने लगते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा होता है। 70 to 80% स्टूडेंट को इंटरेस्ट ही नहीं रहता है टीचर जो भी पढ़ा रही है
उसमें, ठीक है। तो अब टीचर को स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बच्चों के हिसाब से सिंपल चीज क्या है और वो कंसिडर करना है और फिर उससे शुरू करना है और फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ना है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स को पता होता है इंग्लिश न्यूमेरल्स कैसे लिखते हैं, वो उनके लिए सिंपल है, ठीक है। अब टीचर ये देखते हुए कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ सकती है, मतलब रोमन न्यूमेरल्स अब उनको समझा सकती है, ठीक है। तो ये हुआ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। साइंस में अगर कोई साइंस टीचर पढ़ाने जा रही है पार्ट्स ऑफ ब्रेन का फंक्शन, ठीक है, तो फंक्शन पढ़ाने से पहले ये देख ले कि उनको पार्ट्स पता है। पार्ट्स उनको पता होते हैं सेरेब्रम, ब्रेनस्टेम एंड सेरेब्लम, ठीक है। तो ये पार्ट्स अब उनके लिए सिंपल होता है और फिर टीचर सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ सकती है, उसके फंक्शन की तरफ बढ़ सकती है। अब नेक्स्ट मैक्सिम है हमारा पर्टिकुलर टू जनरल। ये मैक्सिम में टीचर स्टूडेंट के सामने जो है अलग अलग एग्जाम्पल प्रेजेंट करती है और फिर वो एग्जाम्पल से रूल की तरफ बच्चे आते हैं, ठीक है। सपोज अगर टीचर पढ़ाने जा रही है स्टूडेंट को पाइथागोरस थ्योरम मैथमेटिक्स में, तो पाइथागोरस थ्योरम में जो फॉर्मूला है a² = b² + c², ये स्टूडेंट के सामने डायरेक्ट प्रेजेंट कर देंगे तो स्टूडेंट के लिए ये चीज, ये फॉर्मूला मेमोराइज करना और एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम स्टूडेंट को ये बोले, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पहले से जानते हैं, ठीक है, अगर वो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर उनको हम 2 साइड की वैल्यूज दे दे और थर्ड साइड को फाइंड आउट करने बोले, तो ऐसा करके फिर वो जो है जनरल कॉन्सेप्ट पर आ सकते हैं, जनरल रूल की तरफ आ सकते हैं और टीचर फिर जो है एग्जाम्पल से रूल की तरफ उनको ला सकती है और इनसे उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, उनको फॉर्मूला भी आसानी से याद होगा, ठीक है। तो इसलिए पर्टिकुलर टू जनरल जाना बहुत ही हेल्प करता है। साइंस में टीचर अगर पढ़ाने जा रही है नेचुरल डिजास्टर, तो नेचुरल डिजास्टर ये टर्म उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर टीचर वहीं पर एग्जाम्पल देती है और ये बोलती है कि सुनामी क्या है या अर्थक्वेक क्या है या फिर वॉल्केनिक एरप्शन क्या है, तो ये तीनों चीज के बारे में वो बहुत ही अवेयर होते हैं, ये तीनों चीज वो देखे होते हैं, सुने होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज को लेकर अगर टीचर फिर जनरलाइज करती है कि हाँ ये तीनों को नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं, फिर उनको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट मैक्सिम है एम्पिरिकल टू रैशनल। अब स्टूडेंट के पास कुछ ऐसी नॉलेज होती है जो वो ऑब्जर्व किए होते हैं, वो नॉलेज को हम एम्पिरिकल नॉलेज बोलते हैं। अगर टीचर वो नॉलेज के पीछे लॉजिक बता दे या रीजन बता दे कि क्यों ऐसा होता है, तो वो नॉलेज एम्पिरिकल से रैशनल बन जाती है। अब अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि सपोज स्टूडेंट को ये पता होता है कि वेट क्लॉथ अगर हम अपने माथे पे या फोरहेड पे रखेंगे फीवर के टाइम, तो उससे हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाता है, ये स्टूडेंट को पता होता है। ये बच्चों को पता होता है कि गीला कपड़ा सर पर रखने से बुखार थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये उनकी एम्पेरिकल नॉलेज है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये रीजन क्या है, लॉजिक क्या है इसके पीछे। अब लॉजिक अगर टीचर दे कि जो वाटर है वो हीट ऑफ द बॉडी रिड्यूस करता है, कम करता है, ठीक है, जो और फिर बॉडी को कूल डाउन कर देता है और उससे फिर फीवर कम हो जाता है, तो ये नॉलेज देने से, ये लॉजिक और रीजन बताने से उनकी एम्पेरिकल नॉलेज जो है रैशनल हो जाती है। बात समझ आई? तो ये हुआ एम्पेरिकल टू रैशनल। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम इस मैक्सिम को समझते हैं। सपोज स्टूडेंट को पता होता है कि अगर हम वाटर को हीट करेंगे तो वो बॉईल होता है। अब ये नॉलेज उनकी एम्पेरिकल है, इसके पीछे उनको रीजन नहीं पता, कुछ लॉजिक नहीं पता कि क्यों हम अगर हीट करते हैं वाटर को तो वो बॉईल होता है, ये उनको नहीं पता होता, ठीक है। तो टीचर उनको बता सकती है कि क्योंकि जब हम वाटर को हीट करते हैं तो हीट एनर्जी ट्रांसफर होने लगती है और ट्रांसफर होके वो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी आने लगती है, ठीक है, और वो एनर्जी से फिर वो मूव होना स्टार्ट करते हैं जिससे जो वाटर है वो बॉईल होने लगता है। तो अगर ये नॉलेज हम स्टूडेंट को देते हैं तो उससे उनकी नॉलेज और रैशनल हो जाती है, ट्रू हो जाती है, डेफिनाइट हो जाती है और परफेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जर्नी है एक लेस मेंटल मैच्योरिटी से मोर मेंटल मैच्योरिटी की तरफ। मतलब स्टूडेंट को नॉलेज तो होती है बट उनकी नॉलेज उतनी परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन अगर हम उनके पीछे रीजन देते हैं तो उससे उनकी नॉलेज और परफेक्ट हो जाती है और बेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो बात समझ आई? एक और फेमस एग्जाम्पल के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं।
बच्चों को पता होता है कि सन राइज ईस्ट से होता है और सन सेट वेस्ट में होता है, ठीक है। तो अब ये नॉलेज को टीचर और परफेक्ट और ट्रू बना सकती है इसके पीछे रीजन देके, और ये बोल सकती है कि सन मूव नहीं होता, सन ईस्ट से वेस्ट की तरफ नहीं जाता, बल्कि वो अपनी पोजीशन पे ही रहता है, क्योंकि वो हमारे सोलार सिस्टम का सेंटर है। तो वो मूव नहीं करता, बल्कि जो मूव करता है वो हमारा अर्थ है, हमारी जमीन है जो मूव करती है अपने एक्सिस पे, ठीक है। और अपने एक्सिस पे मूव करते हुए वो हर 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है, जिसकी वजह से हमको ऐसा लगता है कि सन मूव कर रहा है, बल्कि सन मूव नहीं करता, मूव क्या करता है, अर्थ। तो ये नॉलेज देके बच्चों की नॉलेज को टीचर और सही और परफेक्ट बना सकती है। तो ये हुआ एम्पिरिकल टू रैशनल। नेक्स्ट हमारा जो मैक्सिम है वो है कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट वो चीज होती है जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। और अब्स्ट्रैक्ट वो है जिसको हम छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं और सोच सकते हैं। इसीलिए अगर टीचर अपने क्लासरूम में टीचिंग एड का यूज करती है या कोई ऑब्जेक्ट से पढ़ाती है, तो वो ऑब्जेक्ट से बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, और वो चीज, वो टॉपिक वो कभी भी नहीं बोलते, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स अगर टीचर अपने क्लासरूम में यूज करती है तो उससे बच्चों का क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट शुरू होने लगता है, ठीक है। अगर बच्चों को हम एडिशन समझाने जा रहे हैं, तो अगर हम एप्पल यूज करेंगे उनके सामने, ये चीज उनके सामने लेके जाएंगे और फिर उनको बताएंगे कि 2+2 4 होता है, ठीक है। तो इससे उनको एडिशन ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये होता है कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मैथमेटिक्स में सपोज अगर टीचर काउंटिंग पढ़ाने जा रहे हैं स्टूडेंट को, तो काउंटिंग स्टूडेंट के लिए हो सकता है डिफिकल्ट हो या नहीं समझता हो, ठीक है। तो काउंटिंग टीचर कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू पढ़ा सकती है, जैसे कि लैपटॉप, बुक, पेन, स्टोन, ये सब यूज कर सकती है। ये सब क्या है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स है जिसे बच्चे देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये सब यूज करके टीचर उनको काउंटिंग समझा सकती है, और फिर डिजिट्स क्या है, नंबर क्या है, उसकी तरफ बढ़ सकती है। ज्योग्राफी की टीचर अगर बच्चों को प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ाना चाहती है, तो अगर टीचर इसको ओरली सिर्फ बताते जाएगी तो स्टूडेंट के लिए बहुत ही बोरिंग हो जाएगा ये टॉपिक, और उनको समझ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर वहीं पर टीचर ये टॉपिक को समझाने के लिए पिक्चर और डायग्राम का यूज करती है, तो बच्चों को बहुत ही अच्छे से ये कॉन्सेप्ट और ये टॉपिक समझ आएगा, ठीक है। साइंस की टीचर अगर बच्चों को पढ़ाने जा रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, तो अगर वो ये टॉपिक को पढ़ाने के लिए कोई मॉडल यूज करेगी या कोई स्पेसिमेन यूज करेगी, तो वो बहुत ही हेल्पफुल होता है स्टूडेंट को नॉलेज को याद रखने के लिए। तो इससे क्या होता है, बच्चों को नॉलेज समझ आती है, कॉन्सेप्ट उनके क्लियर होते हैं और टॉपिक उनको याद रहते हैं, और चीजें बहुत ही अच्छे से उनको समझ आती है। इसलिए कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट जाना बहुत ही हेल्पफुल होता है स्टूडेंट के लिए। तो ये सब मैक्सिम टीचर ड्यूरिंग द लेक्चर यूज कर सकती है अपने क्लास में, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देते टाइम। कौन सा मैक्सिम टीचर यूज कर रही है ये एक साइंस है, लेकिन कैसे यूज कर रही है, कितना स्किलफुली यूज कर रही है वो मैक्सिम को, कितना इंटरेस्टिंग वे में वो मैक्सिम को स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट कर रही है, ये एक आर्ट है, ठीक। Maximum well-planned and balanced use of maxims of teaching ensures maximum creation and sustenance of interest and maximum retention of learning, thereby providing maximum contentment to the learner as well as the teacher. मतलब जितना हम मैक्सिम को यूज करेंगे अपनी क्लास में, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर एक मैक्सिम को यूज करें अपनी क्लास में, लेकिन जितना पॉसिबल है मैक्सिम को यूज करें अपने क्लास में। उससे क्या होता है, टीचिंग भी बहुत ही सिंपल होती है, इंटरेस्टिंग बनती है, और लर्नर को भी लर्निंग में मजा आता है, ठीक है। और इससे उनको हर एक चीज याद रहती है। रिटेंशन ऑफ लर्निंग मतलब उनको वो चीज, लर्निंग जो भी लर्न करते हैं वो चीज इनको याद रहती है। और मैक्सिमम कंटेनमेंट टू द लर्नर एज वेल एज द टीचर, मतलब बच्चों को भी सेटिस्फाई करता है और टीचर को भी सेटिस्फाई करता है, दोनों को ही सेटिस्फैक्शन देता है अगर हम मैक्सिम को यूज करते हैं अच्छे से अपनी क्लास में। मैक्सिम टीचर और लर्नर दोनों को बहुत ही हेल्प करता है। टीचर को समझाने में हेल्प करता है और बच्चों को समझने में हेल्प करता है। टीचिंग को बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग बना देता है, और लर्निंग को बहुत ही मजेदार और जॉयफुल बना देता है, एक इंटरैक्टिव प्रोसेस बना देता है, जिसकी वजह से उनके अंदर, बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड
के साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होने लगते हैं, जो कि आगे जाके उनको बहुत हेल्प करती है। और अगर टीचर ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन अगर कोई एक्टिविटीज करवा रही है तो ये एक्टिविटी लर्निंग बाय डूइंग भी प्रोमोट करता है, ठीक है। और कोई एक्टिविटी स्टूडेंट कर रहा है तो ये उनके अंदर क्रिएटिविटी भी क्रिएट होती है, ठीक है। तो मैक्सिम दोनों को ही बहुत ही हेल्प करता है, लर्नर को भी और टीचर को भी। हमारा आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।